आज बनाएंगे घर पर रसीली मीठी बूंदी। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से मीठी बूंदी बना ली तो हलवाइयों को भी आप पीछे छोड़ देंगे। इतनी गजब की ये बूंदी बनकर तैयार होती है और 10 मिनट में आप ये ढेर सारी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम मोतियों की तरह खिली खिली बूंदी बनकर तैयार होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 कटोरी बेसन लेना है। बेसन को आपको छान के लेना है। जितना आप बना रहे हैं उससे आप मेजरमेंट कर ले, कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले। उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी लिया है। सारा पानी एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इसका हमें स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करना है। हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी लिया है, पर वो पूरा पानी इसमें नहीं जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी लगेगा। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करना है और इसका यहाँ पर स्मूथ बैटर बनाना है। तो अभी भी बैटर ठीक है, इसमें और भी पानी हम ऐड करेंगे और बाउल में अभी और भी पानी बचा है। आप जितना भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले। उससे आपकी जो बूंदी होगी वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि बैटर थोड़ा थिक ही है। अब इसमें से हम यहाँ पर चम्मच निकाल देंगे, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जो बेसन वाला बैटर है इसमें थोड़े से लम्स है। तो इस तरीके से आपको एक हैंड विस्क लेना है। मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया और एक ही डायरेक्शन में इसको 1 मिनट के लिए हमें अच्छे से फेंट लेना है, जिससे यहाँ पर ये जो बैटर होगा वो स्मूथ हो जाएगा और जितने भी इसमें लम्स बने हैं सारे लम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस आपको 1 मिनट के लिए करना है। 1 मिनट हो चुका है। उसके बाद इसमें यहाँ पर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया, आप चाहे येलो कलर या फिर सादी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बैटर यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है और जो बैटर हमने बनाया उसमें 1 कटोरी पानी लगा है, 1/4 कटोरी पानी इसमें बचा है। और कई बार बेसन की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप बैटर इस तरीके से डालकर देख सकते हैं, एकदम स्मूथ बैटर है, ये टूट नहीं रहा है। जिस तरीके से हम इसको गिरा रहे हैं इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। इसी तरीके का बैटर आपको रखना है, ना ज्यादा पतला ना गाढ़ा। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इस बैटर में आपको सोडा या फिर ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप यहाँ पर नमकीन बूंदी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप नमकीन बूंदी बना सकते हैं। बूंदी बनाने के लिए कोई हमें स्पेशल झारे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से नॉर्मल झारियाँ हमारे घर में होती है, इसी तरीके की झारी का हमें इस्तेमाल करना है। और देखिए यहाँ पर मैंने बैटर डाला है और आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल मोतियों की तरह बूंदी इसमें से गिर रही है। तो 1 चम्मच हमने बैटर ऐड किया, आधा चम्मच बैटर और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई में काफी स्पेस है। अभी भी ऑयल के टेम्परेचर का भी आपको ध्यान रखना है। ऑयल को आपको अच्छा सा पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब यहाँ पर बूंदी को फ्राई होने में आपके यहाँ पर 40 से 45 सेकंड लगेंगे। इससे ज़्यादा टाइम बूंदी को फ्राई होने में नहीं लगता है, क्योंकि ऑयल काफ़ी अच्छा गर्म है। और फिर बाद में आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। इस तरीके से मीडियम हाई फ्लेम करते हुए इन बूंदी को आपको फ्राई करना है। तो इस तरीके से इनको 1-2 बार आप चला दें। बूंदी जो है यहाँ पर हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बूंदी को अब हम बाहर निकाल लेंगे। एकदम ये क्रिस्पी बूंदी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से आप बूंदी बनाएंगे तो कभी भी आप मार्केट की बूंदी बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर बूंदी को निकाल लेंगे। इस तरीके से आप बारीक वाली झारी का इस्तेमाल करें, इसमें से बूंदियाँ बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो सारी बूंदियों को हमने निकाल लिया। इसको थोड़ा आप झटक ले, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और वापस से हम इसी तरीके से बैटर डालेंगे। थोड़ा सा आप नीचे से झारी को थोड़ा सा साफ कर ले, जिससे जो बूंदी होगी वो वापस से एकदम गोल सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप थोड़े से टाइम के लिए हाई कर दे, वापस से मीडियम कर दे। इस तरीके से बूंदी फ्राई करेंगे तो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। और अगर आप ठंडे ऑयल में बूंदी को फ्राई करेंगे तो बूंदी नीचे जाके बैठ जाएगी और वो एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से चलाते हुए दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी ही बूंदी को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इन बूंदियों को बनाना घर पर बहुत ही आसान है और 10 मिनट लगते हैं इस बूंदी को बनने में। इससे ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बूंदी काफ़ी अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है। दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया। इसी तरीके से हम सारी ही बूंदी को फ्राई कर लेंगे। आप जब भी बूंदी फ्राई करें तो यहाँ पर जो झारी है उसको नीचे से एक बार साफ कर ले, ताकि बूंदी जो है वापस से गोल ही बनकर आएगी आप। तो यहाँ पर मैंने सारी बूंदी को फ्राई कर तैयार कर लिया। और आप देख सकते हैं 1 कटोरी बेसन यहाँ पर 125 ग्राम जितना बेसन था। 125 ग्राम बेसन में आपकी 1 किलो जितनी मीठी बूंदी बनकर तैयार होगी। और मैं इनको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी ये बूंदी बनकर तैयार हुई है। अगर आप इनको नमकीन बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में बैटर में थोड़ा सा नमक ऐड कर दे, उसके बाद कुछ मसाले ऐड करके इनको नमकीन भी बना सकते हैं। उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी ऐड करना है, आधा कटोरी हमें पानी लेना है। इसकी यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी को आपको मेल्ट करना है और एक बॉयल आने तक इसको कुक करना है। मेरे पास यहाँ पर एक ही इलायची थी तो मैंने उसको कूट कर ऐड कर दिया है। आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा भी इलायची ऐड कर सकते हैं। चीनी को हमें यहाँ पर अच्छे से मेल्ट कर लेना है और आप देख सकते हैं अभी चीनी मेल्ट नहीं हुई है।
तो यहाँ पर चीनी को हम मेल्ट होने देंगे इसमें, और उसके बाद एक बॉईल और अच्छा सा आ जाए जब तक हमें कुक करना है। बूंदी के लिए जब भी आप चाशनी बनाए तो चाशनी को आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें इसमें कोई तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस चीनी को आप अच्छे से मेल्ट कर ले, उसके बाद 1 से 2 बॉईल आने तक इसको कुक करना है। तो चाशनी यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं कोई तार नहीं बना है, एकदम ये चिपचिपा सा पन है, पतली सी चाशनी है, बस इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें बूंदी ऐड करना है। तो यहाँ पर सारी बूंदी को हम एक साथ ही ऐड कर देंगे, और जितना आप बेसन ले रहे हैं उतनी आपको यहाँ पर चीनी की ज़रूरत होगी, और चीनी का आधा आपको इसमें पानी ऐड करना है चाशनी में। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट से आप अगर मीठी बूंदी घर पर बनाएंगे तो आपकी भी बूंदी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। मैं जब भी घर पे बूंदी बनाती हूँ तो मेरे घर के ही यकीन नहीं करते कि ये बूंदी मैंने घर पे बनाई है या फिर मार्केट से मंगाई है, क्योंकि इतनी टेस्टी, इतनी गजब की ये बूंदी बनती है, कोई यकीन नहीं करेगा। चाशनी में बूंदी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो बूंदी होगी वो चाशनी को काफी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा ही हुआ है अभी इन बूंदी को रखे हुए, अभी भी इसमें थोड़ी चाशनी है, अभी भी यहाँ पर ये बूंदी जो है एकदम खिली खिली नहीं हुई है, पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद की यहाँ पर एक क्लिप और मैंने शूट की है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं बूंदी काफी रसीली और सॉफ्ट हमारी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर ये 2 घंटे बाद की आप क्लिप देख सकते हैं। 2 घंटे बाद जो है चाशनी को काफी अच्छे से बूंदियों ने अब्सॉर्ब कर लिया, और जो बूंदी हमारी बनी है वो एकदम मोतियों की तरह खिली खिली बूंदी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से आप 2 से 3 घंटे इन बूंदियों को छोड़ेंगे तो इस तरीके से बूंदी एकदम खिली खिली बनकर तैयार होगी। और इस रेसिपी को आप एक बार जरूर से ट्राई करें, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच।